हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। न्यू एडिशन में ये चैप्टर 4 है, तो कंफ्यूज मत होना। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, अकाउंट्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं, अफोर्डेबल प्राइस में है, ताकि सभी स्टूडेंट्स इजीली इसको अफोर्ड कर सके, इजीली इसको बेनिफिट उठा सके, सभी अपने डाउट्स क्लियर कर सके, अकाउंट्स को इजीली सीख सके, अकाउंट्स किसी के लिए डिफिकल्ट ना रहे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन स्टूडेंट हैं, वो तीन सॉरी तीन पार्टनर्स हैं। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। गुडविल यहाँ पर बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है, बुक्स में ऑलरेडी शो हो रही है 42,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर याद है आपको? उसमें भी आपकी बैलेंस शीट में जब एसेट साइड पर गुडविल शो होती थी, तो वो क्या होती थी? वही गुडविल यहाँ पर ये दिखाई गई है। बुक वैल्यू ऑफ द रुपीज 42,000 इज अपियरिंग इन द बुक्स, मतलब कि गुडविल 42,000 ऑलरेडी एसेट साइड में आपके शो हो रही है। उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? सी रिटायर हो रहा है, सी की रिटायरमेंट पे आपने गुडविल की दोबारा से रिवैल्यूएशन की, दोबारा से एसेट की वैल्यू की, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है 63,000। अब आप कहोगे जब यहाँ पर ये 42,000 है तो दोबारा से क्यों? भाई, जब आप पूरी एसेट्स और लाइबिलिटी सभी को रिवैल्यूएट कर रहे हो, रिटायर होने पर आपकी जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, दोबारा से रिवैल्यूएशन होती है सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो यहाँ पर गुडविल की भी रिवैल्यूएशन हुई है, तो उसकी वैल्यू आ रही है 63,000 रुपए। और आपको यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है कि आप इसको कैसे करोगे रिकॉर्ड बुक्स में। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बांट लेंगे। एक, जो नया जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका गुडविल का जो शेयर है उसकी एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की है, समझिए। और जो बुक में शो हो रही है गुडविल की वैल्यू, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो ये दो पार्ट में बांट लो, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले देखो, तीन पार्टनर है, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है 4:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, तो सी को निकाल दो। अब आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स आपके ए और बी रह गए। इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो उस केस में हम क्या लेते हैं? जो यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो में पैटर्न है, वही इनका आगे भी सेम चलेगा, न्यू रेशियो हो जाएगी 4:3। तो अब आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है, तो वो आप कौन सी रेशियो में करोगे? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या आपको ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना होगा? क्या ये प्रोसेस करने की जरूरत है? नहीं है। अपनी वही ट्रिक, अपनी वही चीज याद रखो। क्वेश्चन में अगर कुछ भी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना लिखी हो, कुछ भी उनका डिसीजन इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन ना लिखी हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स आगे चल करके प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्या लोगे? जो इनकी न्यू रेशियो है, जो इनकी ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है, सेम वही उनका गेनिंग रेशियो भी आ जाएगी 4:3। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हमने ऐसे ही किया था, और इसमें भी आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन ए और बी का ओल्ड रेशियो में चल रहा है, वही न्यू रेशियो में भी बन गया, तो गेनिंग रेशियो भी आपकी 4:3 वही सेम रहेगी। अब ये तो आपको पता चल गया किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन करना क्या है? जो गुडविल का शेयर बनता है, सी रिटायर हो रहा है। आप देखो, एक पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, तो इसका हिसाब किताब किया जाएगा। कहाँ कहाँ उसका शेयर बनता है, वो सारा उसके कैपिटल अकाउंट में आप डालोगे। तो यहाँ पर गुडविल जो है फर्म की, उसमें भी तो उसका शेयर है। तो ये गुडविल आज आप नहीं बेच सकते कि आप उसको बेच करके उसका शेयर उसको दे दो, नहीं कर सकते। गुडविल हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब पूरा बिजनेस वाइंड अप हो रहा, पूरा बिजनेस हम सेल आउट कर रहे हैं, तभी हम गुडविल निकाल को ले सकते हैं, गुडविल का बेनिफिट लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सभी पार्टनर्स में। लेकिन अब सी यहाँ पर रिटायर हो रहा है, तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है, यहाँ हम बेच नहीं पा रहे, तो उसको कैसे किया जाएगा? उसको तो उसका शेयर चाहिए ही ना। गुडविल में भी है, चाहे बेचो या ना बेचो, वो जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ उसको गुडविल चाहिएगा। तो उसका शेयर कितना बनेगा, पहले ये चेक करो। 63,000 में अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है,
2/9, तो गुडविल में भी वही शेयर बनेगा। 2/9 मतलब कि 14,000 का शेयर है उसका गुडविल में, जो कि उसको मिलना है। अब ये इसको कौन देगा, कौन कंपनसेट करेगा, ये आपको निकालना है। तो आप जरा ध्यान से समझो और सोचो कि सी के जाने के बाद जो उसका प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा, ए और बी को। पहले जो प्रॉफिट 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो प्रॉफिट अब 2 पार्टनर्स को मिल रहा है, तो उनको सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब ये जब भी गुडविल बिकेगी, जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा, तो ये गुडविल किसको मिलेगी, सारी की सारी जो सी के शेयर की गुडविल है वो ए और बी को ही मिलेगी, इन दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर अभी जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है वो कौन कंपनसेट करेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके ए और बी को मिलने वाला है, तो वही इसको कंपनसेट करेंगे। कौन सी रेशो में, जिसको जितना फायदा हो रहा है, जिसको जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी का मिल रहा है, वो उसी रेशो में उसको कंपनसेट करेगा। कौन सी रेशो में इनको फायदा हो रहा है, 4:3 की रेशो में। तो 14,000 आप गेनिंग रेशो में इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिसका जितना पोर्शन बन रहा है वो उसको पे करना होगा। ये दोनों क्या है, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को क्या करना होता है, डेबिट करते हो आप, वो क्या करते हैं, वो कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग कौन है, सी है, रिटायरिंग पार्टनर, जो कि जा रहा है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सबको दे करके। अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको दे दिया इन्होंने, इसने, सी ने, ए और बी को। तो उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया है, बेचा है ए और बी को। इसके लिए उसको पेमेंट होगी, किसका कितना शेयर बनेगा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, गेनिंग रेशियो। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वही सेम पैटर्न है आपका। गेनिंग वाले जो गेनिंग पार्टनर है उनको आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, इनका जितना पोर्शन बनता था आपने उस अमाउंट से डेबिट करना है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सी है, उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 14,000 रुपए से। 14,000 रुपए की गुडविल के लिए जो कि उसको पेमेंट मिलनी है, ये आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है, कोई डाउट है, कुछ भी नहीं है, तो आगे बढ़ो सेकेंड स्टेप के लिए। अब आप कहोगे ये जो हमने 63,000 रुपए ये तो हमने बांट दी, ये तो हमने ट्रीटमेंट कर ली, जो हमने सीखी भी थी, अब ये क्या है, ये आपने किसी से जब बिजनेस शुरू किया था, किसी से बिजनेस परचेज किया और उसको उसकी नेट एसेट की जगह ज्यादा वैल्यू पेमेंट की, जो आपकी मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पर उस बिजनेस की, आपने उसकी पेमेंट की, जो कि आपकी नेट एसेट से ज्यादा है। तो जब आप एक्सेस अमाउंट जो पे करते हो वो आपकी गुडविल होती है, और आप अगर गुडविल पेमेंट करके लेते हो, जब आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हो तो वो गुडविल है। और गुडविल की अगर आपने पेमेंट की है तो वो क्या हो जाती है, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल आप कहाँ शो करते हो, अपनी एसेट्स में शो करते हो। एसेट्स में 42,000 शो करते हो और इसको धीरे धीरे कुछ सालों में डेप्रिसिएशन की तरह से खर्चे में डालते जाते हो। लेकिन अब ये बुक्स में यहाँ पर 42,000 की स्टैंड कर रही है। यहाँ पर अब आपको बिजनेस एक तरह से वाइंड अप करना है, रिवैल्यूएट करना है, तो क्या करना होगा, ये खर्चा आगे के सालों में आप धीरे धीरे कर करके नहीं बुक्स कर सकते, तो ये खर्चा अभी आपको पूरा का पूरा डालना होगा। डालने के लिए अब आपको क्या करना होगा, एक तरह से खर्चा बुक करना है ना अब आपको ये, तो खर्चा है तो क्या करोगे आप, पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस डालोगे, ये खर्चा कहाँ जाएगा, सभी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा। या आप ये मान के चलो कि ये जो गुडविल थी, इस गुडविल को आपने फ्री में बेच दिया, फ्री में बेच दिया, बिना कुछ पाए इसको बेच दिया, तो ये एक तरह से आपके लिए लॉस हो गया ना। कितने रुपए का लॉस हो गया, 42,000 रुपए का लॉस है। तो जितने भी पार्टनर्स थे पहले, वो सी जो रिटायर हो रहा है उसको भी इंक्लूड करोगे, ये उसके टाइम की, ये वाली गुडविल उसके टाइम की है, ये खर्चा उसी के पास भी जाएगा, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 42,000 अब आप बुक से राइट ऑफ करोगे, 42,000 इस गुडविल को खत्म करोगे। तो ये एक तरह से आप खर्चा लॉस जो भी मानना चाहते हो वो मान करके सभी पार्टनर्स ए बी सी तीनों के पार्टनर्स के अकाउंट में आप चेक करोगे ओल्ड रेशियो से क्या किसका शेयर बनता है, उतना उतना उनके अकाउंट में डेबिट करोगे। तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ए का कितना बनता है, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 42,000, 18,667 रुपए। बी का 3 है, उसकी 3/9 मल्टीप्लाइड बाई 42,000,
14,000 रुपये और सी का बनेगा 9,333। अब ये आपने तीनों का शेयर निकाल लिया, जितना जिसका लॉस बनता है वो उसके अकाउंट में आप डेबिट कर दोगे, और ये गुडविल जो एसेट थी वो आपने बिना कुछ पाए ऐसे ही खत्म कर दी, तो गुडविल अकाउंट आप क्रेडिट करो, खत्म हो गई, राइट ऑफ हो गई, अकाउंट नील हो गया। ये वाली जो गुडविल है, ये जो आपने रिवैल्यूएट की है, ये आपने खुद ने जो बिजनेस अब आगे चलाया और अपनी जो गुडविल बनाई, मार्केट में रेपुटेशन बनाई, तो वो वैल्यू ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसे आप बुक्स में शो नहीं करते। लेकिन हाँ, इसकी एडजस्टमेंट्स आपस में पार्टनर्स में जरूर की जाती है। अगर एडमिशन हो रहा है तब भी, रिटायरमेंट या डेथ हो रही है तब भी, या चेंज इन पीएसआर है तब भी। आई होप क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसा हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर भी किया था। अगर गुडविल पहले से बुक्स में शो कर रही होती थी तो हम उसको राइट ऑफ कर देते थे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर भी हमने ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ किया है। और जो बुक्स में नई वैल्यू लगाई है आपने गुडविल की, उसको हम क्या करते थे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल करके उसको कंपनसेट और जो भी करना था वो एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो में पार्टनर का जो शेयर बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? वहां सेक्रीफाइसिंग था, यहाँ गेनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये पॉइंट, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही है। फिर भी अगर लग रही है तो एक तो अभी और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो बने रहना। और फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस कर दो कि मैम हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस को ये बेनिफिट पहुंच रहा है, कितने बच्चों को ये बेनिफिट पहुंच रहा है मेरी इस मेहनत से। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ मुझे और आपके लिए वर्क करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट पहुंच सके। गुड बाय एंड टेक केयर।